हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का आपका लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 26 और नाम है उसका बादल। बादल से रिलेटेड है, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सब हम करेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई। वर्षा मीन्स यहाँ पर बारिश है। करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन छूम छंदन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए, बरसे बादल कलकल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। तो अब देखो इसमें क्या है, काले काले पानी वाले, यानी कि बादल जो है वो किस कलर के हो गए हैं, बिल्कुल काले रंग के हैं और उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पानी है उनके अंदर अभी, और आसमान में बहुत सारे बादल आ गए हैं। अब ये बताओ कि वो कैसे यहाँ पर आ गए हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर, तो उन्हें कौन पकड़ के ला रही है, हवा जो उन्हें पकड़कर यहाँ पर लेकर आई है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे काला जैसे कंबल होता है सर्दियों में, जैसे उड़ते हैं कंबल, तो लग रहा है कि वो कोई काले रंग का कंबल है जो इस तरह से पूरे आसमान पे, जिसने पूरे आसमान को ढक रखा है। कितने सुंदर लगते बादल, और ये बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब पेड़ों जैसे, अब देखो कई बार अगर हम ऊपर देखते हैं तो पेड़ का बादलों का जो है अलग अलग साइज़ और अलग अलग जो है डिज़ाइन दिखता है कि ये कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ में अलग अलग जो है चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो जैसे कि बोला कि कुछ पेड़ों जैसे हैं, कुछ बिल्कुल भेड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं, और लगते जैसे चलते घोड़े, कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे घोड़ों की तरह चल रहे हैं। और कई बार वो हाथी के जोड़े, यानी कि दो हाथी एक साथ दिखाई देते। जोड़े का मीन्स जब भी कोई चीज़ और दो होती हैं तो उसे हम जोड़ा बोलते हैं। और कुछ जो हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे हाथी के जोड़े हैं। नन्हे जलकण, नन्हे मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे, जलकण यानी कि जल की बूंदे, ठीक है, पानी की बूंदे, गए भाप बन, और वो क्या हुआ, जल की जो पानी की बूंदे थी वो भाप बन गई। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है, तो क्या होता है ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो मीन्स उसकी भाप बन जाती है ज़्यादा गर्म होने के बाद, और वो ऊपर चला जाता है जैसे ही भाप बनता है, गर्म होता है। तो नन्हे जलकण जो पानी की बूंदे हैं वो भाप बनकर ऊपर चली गई हैं, उसी भाप ने ठंडक पाई। और फिर वो भाप क्या हो जाती है, ठंडक मिल जाती है उस भाप को। और जब वो भाप मीन्स जो भाप बन के ऊपर गए थे पानी, उसके बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो बादल का रूप ले लेते हैं। और जब वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो फिर क्या होती है, वर्षा आ जाती है, यानी कि बारिश। यहाँ पर वर्षा का मतलब क्या है, बारिश। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, बारिश आ जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले पानी होता है, पानी गर्म होता है तो क्या होता है, भाप बनती है, भाप ऊपर जाती है, जैसे ही गर्म होगी ऊपर जाएगी, फिर उससे बादल बन जाते हैं, और फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो बारिश के रूप में वो बरस जाती है। करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए, और ये गड़गड़ करते हुए ऐसे मीन्स जैसे आपने जब बारिश आती है तो आती है ना, गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो वैसे आवाज़ आती है, बिजली भी चमकाते हैं, और अंधियारे में राह दिखाए। और जब वो बिजली चमकती है तो हमें इतनी रोशनी हो जाती है कि हमें सारा रास्ता एकदम से दिखाई देता है अगर हम कहीं बाहर हैं तो। मोर मगन मन, और बारिश जब आती है तो मोर जो है अपनी ही धुन में, मस्ती में जो है फिर डांस करता है, झूम छनन छन, वो क्या है, अपनी मस्ती में फिर डांस करते हैं, झूम झूम कर नाच दिखाए, और सबको अपना नाच दिखाते हैं, खुश होकर गाना गाए, और गाना भी गाते हैं। बरसे बादल कलकल छल छल, फिर ज़्यादा बारिश आती है तो वो बरसते रहते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती है। तैर चली कागज की नैया, नैया मीन्स नाव। तो जब ज़्यादा बारिश आती है तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से कागज़ की नाव बना देते हैं और उसको बारिश में तैरा देते हैं, जहाँ भी पानी होता है उसमें वो तैर जाती है। तो वो नाव जो है कागज़ की नाव, उसमें तैर जाती है, चली जाती है, और पूछ उठाकर भागी गैया, गैया मीन्स गाय, और जो गाय है वो पूछ उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तो ये श्री प्रसाद जी ने लिखी है आपकी पोयम। अब इसके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। बारिश आने से मौसम पहले कैसा होता है, तो खुशनुमा होता है, अच्छा होता है। ये सिर्फ आपके बातचीत के लिए है यहाँ पर कि आप उसके बारे में बातें करें।
तो अब देखो खुशनुमा मीन्स अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऊपर काले काले बादल दिखाई देते हैं, तो इसलिए खुशनुमा सिर्फ हम एक वर्ड में लिख सकते हैं। बारिश कैसे आती है, तो कल कल करके। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अब सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को बारिश में नहाना अच्छा लगता है, किसी को बस घर के अंदर बैठ के उसको बारिश को देखना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, तो सबका अलग अलग रहेगा। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? तो हाँ। और परेशानी क्या होता है? अब देखो ज़्यादा बारिश आ जाती है तो हर जगह पानी भर जाता है, आने जाने में परेशानी होती है, तो हर चीज़ को लेकर फिर उसमें परेशानी भी आती है। अब बादल कैसे बरसते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। बादल बरसे कल कल छल छल, तो कैसे बरसे हैं वो? कल कल छल छल। उसके बाद है मोर कैसे नाचते हैं? मोर मगन मन झूम छनन छन। कैसे नाचे हैं वो? या तो आप झूम झूम कर भी लिख दो कि मोर जो है झूम झूम कर नाच रहे हैं, झूम झूम कर। और हवा कैसे चलती है? सरसर। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था बारिश वाला, तो ये हम लिख सकते हैं कि जब पानी गर्म होता है उससे भाप बनती है, भाप बनने के बाद जो है वो ठंडी ऊपर चली जाती है, फिर ठंडी होती है तो बारिश आती है, तो इसमें आप वो बता सकते हैं। उसके बाद है जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, तो उनमें जो है बादलों में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, और वही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह ही अन्य कौन से शब्द याद आए? तो कौन से आते हैं? जैसे नाव, नदी, कुछ भी हो सकते हैं वो वर्ड, ठीक है। जो भी आपको याद आए आप वही यहाँ पर लिखेंगे। आसमान और पानी, बारिश से तो पानी याद आएगा ना, बादल से बादल हैं, या फिर अगर आपको बादलों को देखकर कुछ और याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पानी हो गया। देन गांव, कि हमारे गांव में ऐसे होती है, हमारी जगह पे ऐसा होता है। तो और क्या हो सकता है? नदी, गांव, नाव, पानी, आसमान, बिजली, बिजली भी तो कड़कती है। और गड़गड़, अब गड़गड़ क्या है? जो आवाज़ आती है वो, ठीक है। तो वो सब हम लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें मिलान करना है, नए शब्द बनाने, जैसे मोर पंख, सो मोर पंख मिला, सो रात रानी, ये हो जाएगा। सूरज मुखी, सूरजमुखी का फ्लावर होता है, सनफ्लावर जिसे हम बोलते हैं। नील गाय, नील गाय होती हैं। समाचार पत्र, गुलाब जामुन और सदा बहार। तो अब इन्हें लिख देते हैं। रात रानी, ये भी शायद एक तरह का एक फूल है जिसे हम रात रानी के नाम से जानते हैं। सूरजमुखी सनफ्लावर हो गया आपका, सूरजमुखी। और नील गाय, अब ये गाय नीली नहीं होती है, लेकिन इसकी जो प्रजाति है उसे नील गाय बोला जाता है। गुलाब जामुन, ये तो सबने ही खाए होंगे, सो गुलाब जामुन। समाचार पत्र, यानी कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो, तो समाचार पत्र। सदा बहार, बहार। अब देखो कविता में देखकर सही शब्द सुनकर बताएं। हवा लाती सरसर सरसर, तो हवा क्या लाती है? अब देख लेते हैं कि हमारा क्या है वहाँ पर। सो हवा पकड़कर, ठीक है, हवा क्या करती है? पकड़कर लाती है सर सर सर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पकड़कर लाती सरसर। नन्हे जलकण गए भाप बन, तो भाप बन क्या होते हैं? भाप बन जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। डैश मगन मन, कौन है? मोर मगन मन। और क्या था? नाचे छनन छन, कुछ ऐसा है, या फिर झूम में देख लेते हैं एक बार। झूम झूम छनन छन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? झूम। बरसे बादल कल कल छल छल। तैर चली कागज की नैया
और पूंछ उठाकर भागी गैया। ओके, अब नीचे देखो क्या दिया हुआ है, इन शब्दों को पढ़िए और बच्चे और वस्तुओं के नाम को अलग अलग करिए। अब टीलू बच्चे का नाम है, शक्कर वस्तु का नाम है, मुन्ना बच्चे का नाम, मतलब कोई भी नाम हो सकता है। अगर बच्चे का नाम है तो आपको वहाँ लिखना है, और कोई भी इस तरह कोई और चीज़ है तो उसे यहाँ पर, जैसे लड्डू, मक्खन। अब मुन्नी क्या है, बच्चे का नाम है, रघु, हल्दी, हल्दी तो चीज़ होती है, मुन्नू, भुट्टा और बस्ता, बस्ता यानी कि आपका बैग। और यहाँ पर क्या आ गया, पप्पू। तो ये यहाँ पर जो है बच्चों के नाम है और ये सारी वस्तुओं के नाम, तो इसमें जो नाम थे उनको अलग अलग करके यहाँ लिख दिया है। देन नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से करिए। तो ये क्या हो रहा है, ये बारिश है, तो मेघ, मेघ, बादल, बादल और मेघ सेम है, लेकिन इनकी जैसे क्लाउड भी बोल सकते हो, मेघ भी बोल सकते हो और बादल भी। ये क्या है, पानी, जल, वृक्ष, और ये क्या है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अब सूरज के प्रकाश से क्या होती है, गर्मी बढ़ती है, तो इसमें क्या आएगा, गर्मी। गर्म पानी को डैश बनाती हैं, क्या बनाते हैं, भाप। भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है, और बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाता है या बरसाते हैं, क्योंकि बारिश आती है, और नदी नालों में पानी भर जाता है। अब देखो ये जो है वाटर साइकिल है जिसे हम बोलते हैं। अब देखो धूप की रोशनी आ रही है तो गर्मी होती है, गर्मी होती है तो भाप बन के पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो इस तरह से बादल बनाता है, और फिर जब वो ठंडी हो जाती हैं, बादल बनने के बाद वो जो पानी की बूंदें भाप बन के ऊपर गई थी वो ठंडी हो जाती है, और फिर से बारिश बन के पानी की बूंदें बनकर फिर से नीचे आ जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ बार बार चलती रहती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, क्योंकि पानी से रिलेटेड है वो, तो इसलिए इसे क्या बोला इन्होंने, वाटर साइकिल। नाउ अब क्वेश्चन पूछा है, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यह बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तन पर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। बरखा यानी कि बारिश, बारिश से बचाती, तो कौन बचाता है हमें बारिश से, छाता, और हमारे सर के ऊपर रहती है हमेशा, और धूप और धूप से भी बचाती है, तो इसलिए जब भी बारिश हो तो इसके अपने सर पे लगा लो, तान लो। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता डैने कितनी भारी, क्या चिड़िया है, अरे नहीं यह काफ़ी बड़ी सवारी। तो क्या है, ये एरोप्लेन है, और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हवाई जहाज, हवाई जहाज। नाउ अब यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपको भरना है कलर, और पूरा कलर करने के बाद इससे रिलेटेड सेंटेंसेस लिखने हैं, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखे हैं। इस चित्र में दो बच्चे हैं जो अपने दादा दादी के साथ बैठे हैं। रात का समय, देखो रात का समय कैसे, देखो तारे हैं यहाँ पर, तारे दिखाई दे रहे हैं, तारे कब होते हैं, रात के टाइम पर ही होते हैं। और जो है लड़का यहाँ पे देखो तारों को गिन रहा है, काउंट कर रहा है, तो गिन रहा है। दादाजी जो है दादी जी को कुछ दिखा रहे हैं। ओके, ये जो दिख रहा है, अगर यहाँ पे सिर्फ 4 और ये 3 रहते तो इसे हम बोलते हैं सप्तऋषि, लेकिन वो नहीं है। और ये लड़की यहाँ पर इनको देख रही है, लेकिन ये मच्छर नहीं है, बिकॉज इनके पीछे देखो लाइट टाइप में कुछ दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, जुगनू। अब ये क्या होता है, रात के टाइम पे ये जो है मीन्स इनके पीछे से थोड़ी सी लाइट आती है, तो ये जब भी उड़ते हैं तो लाइट दिखाई देती है, तो ये मीन्स एक तरह से रोशनी देते हैं रात के टाइम पर, तो वो उन्हें देख रही है। तो वही सब हमने लिखा, लड़का तारों को गिन रहा है, दादा दादी जी को आसमान में कुछ दिखा रहे हैं, और लड़की आंगन में घूम रहे जुगनुओं को देख रही है। आपको कुछ और लिखना तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चे और बूढ़े ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, यानी कि बोला कि नहीं और सुनाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
तो उससे कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। फिर से सब लोगों नॉर्मली जैसे पूछते हैं फिर क्या हुआ, तो कहानी सुनाने वाले ने बोला कि एक चिड़िया पेड़ से उड़ गई, फुर। फिर वो बोले फिर क्या हुआ, बोला फिर से एक चिड़िया उड़ गई, फुर। फिर क्या हुआ, वो बोले फिर से एक और उड़ गई, फुर। फिर फुर। तो इसी तरह वो बार बार पूछते, बहुत देर तक यही चल रहा था, फिर फुर फिर फुर फिर फुर। तो लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा? तो कहानी सुनाने वाला बोलता है, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। तो एक मराठी लोक कथा है ये। उसके बाद यहाँ गुब्बारे दिए हैं जिनके अंदर आपको अपना जो भी कलर करना है वो आपको को कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको रेड कलर करना है, येलो करना है, आपका जो भी फेवरेट कलर है वो आप यहाँ पर इन गुब्बारों के अंदर कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 26, लास्ट चैप्टर बादल। अब इसके न्यू वर्ड्स और वर्ब मीनिंग हम कर लेते हैं। सो ये आपके नए वर्ड्स रहेंगे, बादल, आसमान, घटा, बिजली, गरज, बूंद, बारिश, झमाझम, धूप, छाया। और बरखा लिखना है तो आप बरखा भी लिख सकते हैं। और कोई वर्ड आपको अगर अलग से लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे है शब्दार्थ। काले काले यानी कि काले रंग के, पानी वाले, पानी से भरे हुए, आपकी पूरी उसके जो है मीनिंग है, जो आपकी चैप्टर है उसका पूरा। छाए यानी कि फैले हैं। हवा पकड़कर, हवा अपने साथ लाती है। पकड़कर ये तो नहीं है कि वो पकड़ के लेकर आ रही है उसे, हाथ पकड़ के, ऐसा कुछ। जब हवा चलती है तो उसके साथ बादल भी अपने साथ चलते हैं उसके साथ में ही। सरसर यानी कि तेज आवाज़ के साथ। कंबल, ठंड से बचाने के लिए जो हम कपड़ा ओढ़ते हैं वो। सुंदर लगते, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। पेड़ों जैसे, पेड़ों के आकार के समान। भेड़ों जैसे, कुछ भेड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं। घोड़े बन जाते, घोड़े की तरह भी दिखते हैं। हाथी के जोड़े, और कुछ जो है हाथी के जोड़ों की तरह, यानी कि दो हाथी एक साथ खड़े हैं। तो ये जो वहाँ पर दिया होता है एज इट इज़ है। नन्हे जलकण यानी कि छोटे, बहुत छोटी जो है पानी के जो है कण। भाप यानी कि भाप में बदल गए। ठंडक, ठंडक महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। बरसे, पानी बरसाया। कलकल और छलछल, पानी की जो गिरने की आवाज़ होती है वो। तैर चली यानी कि पानी पर तैरने वाली। कागज की नैया, कागज की छोटी नाव। पूछ उठाकर भाग गया या भाग गई, तो पूछ को हिलाते हुए। उठाना मीन्स यानी कि बिल्कुल उठाई, यानी कि जब भागेंगे तो पूछ तो हिलेगी, तो पूछ को हिलाते हुए। नाव। बादल किस रंग के होते हैं? तो बादल काले रंग के होते हैं। बादल कैसे आते हैं? बादल हवा को पकड़कर लाते हैं और आसमान में छा जाते हैं, यानी कि हवा जो उन्हें पकड़कर लाती है। बादल किस तरह के लगते हैं? बादल काले कंबल, पेड़ों, भेड़ों, चलते घोड़ों और हाथियों के जोड़ों जैसे लगते हैं। बादल से भाप कैसे बनती है? बादल से नन्हे नन्हे जलकण जो है गर्म होकर भाप बनाते हैं। बादल से बारिश कैसे होती है? बादल से भाप ठंडक हो, जब ठंडी हो जाती है, ठंडक होने के बाद में पानी बन जाती है और बारिश आती है। बादल के साथ क्या होता है? बादल के साथ गड़गड़ाहट और बिजली होती है। बादल से किसे खुशी होती है या कौन खुशी होते हैं? तो बादल से मोर, पेड़ पौधे, बच्चे सब खुश हो जाते हैं। बारिश में क्या तैरता है? कागज की नैया। और बारिश में कौन पूंछ उठाकर भाग जाता है? तो बारिश में गाय अपनी पूंछ उठाकर भाग जाती है। बादल क्या होते हैं? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके। बादल छोटी छोटी पानी के कणों का, यानी कि उनकी बूंदों का एक समूह होता है जो हवा में तैरते रहते हैं। बादल कैसे बनते हैं? जब सूरज की गर्मी से पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मतलब कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप चाय बना रहे हो या मम्मी चाय बना रही हो तो उनके पास खड़े हो जाओ, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो। जैसे ही वो प्लेट को उठाओगे ना थोड़ी देर बाद, तो उस पर एकदम से जो पानी की बूंदें वो नीचे गिरती हैं, क्योंकि वो क्या होता है, पानी जब गर्म हुआ था तो पानी की बूंदें उसके ऊपर चिपक गई। जब तक वो गर्म थी चिपकी रही, जैसे ही आपने उठाया तो वो ठंडी हो गई, ठंडी होते ही गिर जाती हैं। तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और वह ठंडी हवा में मिलकर बादलों का रूप ले लेता है। बादल किस रंग के होते हैं? तो बादल आमतौर पर सफ़ेद या फिर ग्रे कलर के होते हैं, जिसे कभी कभी वे काले भी हो जाते हैं। बादल हमारे लिए क्या करते हैं? बादल हमें बारिश देते हैं, जो पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी देते हैं उसके लिए भी। और बारिश से हमारी धरती को भी ठंडक मिलती है। बादल और क्या करते हैं? बारिश करते हैं, ओलावृष्टि होती है और बर्फबारी भी होती है। बादल कैसे आते हैं? बादल हवा में मौजूद जल वाष्प को ठंडा होकर संघनित होने से बनते हैं। बादल कितने बड़े हैं? सो बादल विभिन्न आकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। वो कुछ बहुत छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं। बादल क्या करते हैं? बादल पृथ्वी पर पानी लाते हैं, छाया लेके आते हैं और सूर्य के प्रकाश को तेज होने से रोकते हैं। अब बादलों के टाइप भी इन्होंने बताए हैं, अलग अलग होते हैं। सीरस, ये बादल लंबे, पतले और सफ़ेद होते हैं। क्यूमुलस, ये बादल सफ़ेद, फुफंदीदार और गोल होते हैं। निम्बस, ये बादल गहरे, भूरे और बारिश लाते हैं।
बादल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बादल हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान करते हैं, क्योंकि उससे हमें जितना पानी चाहिए वो हमें मिलता है, और वे हमें छाया भी प्रदान करते हैं और सूर्य के प्रकाश को तेज होने से रोकते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और उसका जो सॉल्यूशन था, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया है। ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।